प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपने क्लास एजुकेसिटी में। तो हमारे सेशन में प्रतिशत चल रहा था, मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और आगे क्वेश्चन है जो देखिए आप कैसे हैं कि राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पास होने का 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। मतलब परीक्षा में कुल कितने नंबर थे, परीक्षा कुल कितने नंबरों की थी। राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया, तो उसको पास कराना है। तो 180 प्लस फेल हो गया तो प्लस कर दो, 30 जोड़ देंगे, ये पास हो जाएगा। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, यदि पास होने का उत्तीर्णांक 30% है, मतलब कुल नंबरों का 30% में पास हो जाता है, तो देखिए राम भी पास हो रहा है ना, 30 जोड़ रहे हैं 180 में, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे 30%। इसको हम जोड़ेंगे 210 बराबर 30%। मैंने बताया था प्रतिशत को कैसे लिखना है। 210% को बटा में 100 उधर गुणा में चले जाएंगे। 210 गुणा 100 बटा 30, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 3 का भाग गया 7 बार, बराबर 700 हो गए। इसको कैसे करना है। यदि राम ने किसी परीक्षा को 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया, तो ऐड करना है हमें। यदि यहाँ पे बोल दे 30 अंक ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे माइनस करना है पूर्णांक से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। रवीना ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई, मतलब 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे। आराम से देखना, एक ही क्वेश्चन के दो भाग बनाए हुए हैं। तो देखो रवीना ने 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से फेल हो गई, तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में फेल हो गई तो क्या करना है, ऐड कर दो इसमें 40। अब देखो कह रहा है अंशुल ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, तो देखो 40% प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, तो माइनस में कर दो 35, ठीक है। यदि अधिक होते हैं तो उसको माइनस करना है, यदि कम होता है तो उसको जोड़ देना ताकि वो पास हो जाए। तो इनका भाग बराबर हो गया कि दोनों को पास कराना, इसके ज़्यादा है इसके कम है, तो जोड़ के इसमें माइनस घटा के लिख दिया। तो अब देखो परसेंटेज को उधर लेके आएंगे, 35 को इधर लेके आएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा इधर प्लस, फिर 25 को उधर ले जाएंगे, 40% माइनस 25%, ये कितने हो गए 75 बराबर 25 निकालो 40 में से, कितने हो गए 15%। तो 15 मैंने बताया था कितना लिखना है 15 बटा 100, 100 को गुणा में जाने दो, 75 इंटू 100 बटा 15, 15 का भाग 75 में 5 बार, बराबर 5 गुणा 100 500, तो कितने होंगे पूर्णांक 500। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, देखो 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो गए, तो दोनों विषयों में कुल कितने परसेंटेज छात्र उत्तीर्ण हुए। यह प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखना प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत ही निकालना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। कि संस्कृत में आराम से देखना कि संस्कृत में 30%, अनुत्तीर्ण लिखना है ये संस्कृत के,
और बोल रहा है कि 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, कि दोनों में कुल मिलाकर दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों को मिलाकर दोनों में से जो कॉमन है 10% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। देखो समझ में आया, एक बार वापस देखो। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में और 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों विषयों में कॉमन में 10% छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो देखो आगे क्वेश्चन को कैसे करना है कि संस्कृत और अंग्रेजी को जोड़ो पहले, 30 + 25, ठीक है। इसमें कॉमन कितने आए कि दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 10%। तो इससे माइनस निकाल दो, क्योंकि इसके दोनों के थे साथ में, तो 10 निकाल दो। 25 + 30 कितने हो गए? 55 - 10 तो 45%। तो ये 45% क्या हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। यहीं पूछ ले कि उत्तीर्ण कितने हुए, तो ये निकाल के 100 - 45% कर दो, तो कितने आ जाएंगे? 55% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो देखो आराम से करो कि किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में और 70% हिंदी में उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं। अब क्या दे रखा है? 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हो गए। तो इसको कैसे लिखेंगे? या तो इन दोनों को फेल में बदल लो 100 में से माइनस निकाल के, या इसको उत्तीर्ण में बदल लो 100 में से माइनस निकाल के। तो हम क्या करेंगे? इनको 100 में से माइनस निकाल के अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। तो 100 - 60, तो विज्ञान के कितने हो गए उत्तीर्ण? 40। इसको निकालेंगे 100 - 70, 30% कितने हो गए हिंदी में? सॉरी, यह अनुत्तीर्ण है, ये संस्कृत के हैं कि दोनों में 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए हैं। तो दोनों सेम हो गए, ये भी सेम हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैंने पहले बताया पहले क्वेश्चन में कि इनको जोड़ लो और दोनों में जो कॉमन है उसको माइनस निकाल दो। तो क्या करेंगे? 40 + 30 - 15, तो क्या हो गए? 70 - 15, बाकी कितने बचे? 55%, यानी 55% है जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। आगे दे रखा है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो 55% बराबर 220। अनुत्तीर्ण छात्र कितने दे रखे हैं? 55%। कितने 55%? 220। तो परसेंटेज को क्या लिखना है? 55/100 × 220। तो 100 को उधर जाने दो, 55 को भाग में जाने दो, 100/55, ठीक है। 11 का जाएगा 5 बार, 2 बार 0, 5 का जाएगा 4 बार, कितने हो गए? 400। कुल कितने बैठे थे छात्र? 400। इसी तरह यदि यहाँ पे अनुत्तीर्ण की जगह उत्तीर्ण लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा, जो पहले क्वेश्चन बताया था उसी तरह करना था। तो अब कुछ क्वेश्चन है जो अगली क्लास में देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।